वेलकम टू साइबर अवेयर हब। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन क्या होते हैं, हैशिंग एल्गोरिदम क्या होते हैं, हैशिंग का पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन एक प्रोसीजर है जो एक इनपुट लेता है और उसे एक फिक्स्ड साइज की स्ट्रिंग में बदल देता है, जिसे आमतौर पर डाइजेस्ट कहा जाता है, जो एवरी इनपुट के लिए यूनिक होती है। हैशिंग का यूज डेटा कंपेयरिंग, डेटा की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए, पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए और अनऑथोराइज्ड चेंजेस पता करने के लिए किया जाता है। अब हम हैशिंग को समझेंगे कि हैशिंग कैसे परफॉर्म होती है। हमारे पास एक फाइल है जो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। अब उस फाइल को एक हैशिंग एल्गोरिदम से गुजारा जाता है। ये हैशिंग एल्गोरिदम कोई भी हो सकती है, जैसे MD5, SHA-1, SHA-256। जैसे ही वो फाइल हैशिंग एल्गोरिदम में इनपुट दी जाती है, तो आउटपुट में हमारे पास एक हैश वैल्यू प्राप्त होती है, जिसे डाइजेस्ट भी बोला जाता है। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसे रीड तो किया जा सकता है, बट इसे समझा नहीं जा सकता। ये हैश वैल्यू इरिवर्सिबल होती है। इसे ओरिजिनल वैल्यू में नहीं लाया जा सकता। जैसे हम जानते हैं कि एनक्रिप्टेड वैल्यू को डीक्रिप्ट किया जा सकता है, लेकिन हैशिंग में ये संभव नहीं है। हम कभी भी हैश वैल्यू से ओरिजिनल फाइल या ओरिजिनल वैल्यू का पता नहीं लगा सकते कि वो फाइल या वैल्यू क्या थी। अब हम यहाँ हैशिंग फंक्शन की कुछ क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फिक्स्ड साइज हैश वैल्यू। प्लेन टेक्स्ट या इनपुट फाइल MB में हो या GB में हो, उसका डाइजेस्ट या हैश वैल्यू हमेशा एक फिक्स्ड साइज का होता है। अगर हम MD5 एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं और इनपुट में A अल्फाबेट का यूज करते हैं, तो इसकी MD5 हैश वैल्यू 128 बिट की होगी। और अगर हम पूरा सेंटेंस इनपुट करते हैं, तो भी जो हैश वैल्यू आएगी वो 128 बिट की ही होगी। सेकंड, हैश फंक्शन का आउटपुट हमेशा एक यूनिक वैल्यू होगा। अगर इनपुट में एक डॉट का भी चेंज करते हैं, तो हैश वैल्यू पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इसीलिए हैशिंग का यूज डेटा की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए किया जाता है। थर्ड, आउटपुट यानी हैश वैल्यू से हम कभी भी इनपुट का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इनपुट किया गया ओरिजिनल डेटा क्या था। हैश वैल्यू इरिवर्सिबल होती है। हैशिंग का यूज पासवर्ड को डेटाबेस में स्टोरेज के लिए भी किया जाता है। लेट्स सपोज आप एक फेसबुक ID बना रहे हैं। यहाँ आप अपना ईमेल देंगे, एक पासवर्ड सेट करेंगे। ये पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में डेटाबेस में सेव नहीं होगा। इस पासवर्ड की हैश वैल्यू जनरेट की जाएगी और फिर वो हैश वैल्यू डेटाबेस में सेव होगी। अब नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करते हैं, तो आपके द्वारा टाइप किए गए पासवर्ड की हैश वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और फिर इस हैश वैल्यू को डेटाबेस में सेव्ड हैश वैल्यू से मैच किया जाता है। हैश वैल्यू मैच होने पर आपका लॉगिन सक्सेसफुल होता है। इस प्रकार पासवर्ड की स्टोरेज में हैशिंग का यूज होता है। इससे यदि वेबसाइट का डेटाबेस हैक भी हो जाएगा, तो भी हैकर आपका पासवर्ड नहीं जान पाएगा। हम हैश वैल्यू ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। हम ये साइट ओपन करते हैं, हम ABC की हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये MD5 हैश वैल्यू है जो 128 बिट है और ये SHA-256 वैल्यू है जो 256 बिट साइज है। अब हम ABC में डॉट ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि हैश वैल्यू चेंज होता है कि नहीं। इसलिए हैशिंग को डेटा की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।